बच्चों, आज की क्लास में एनालिटिकल क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे जो कि बिलोंग करते हैं यूनिट नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक ए जिसका अणुसूत्र यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला CH5N है। यह यौगिक बी जो कि हैलो फॉर्म है, से क्रिया करके एक यौगिक एक दुर्गंध युक्त यौगिक C का निर्माण करता है। यह एक प्रकार का आइसोसाइनाइड है। अतः इसकी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण दीजिए। और यौगिकों ABC की पहचान कीजिए। इनके संरचना सूत्र बनेंगे। अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन में और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्लू और इसके सभी पार्ट सॉल्व करते हैं। पहला आइडेंटिफिकेशन कंपाउंड ए के लिए दिया है और जो कि मॉलिक्यूलर फार्मूले के रूप में है CH5N, और ये फार्मूला प्रोड्यूस कर सकते हैं लास्ट प्रोडक्ट के आधार पर। कह रहा है एल्किल आइसोसाइनाइड, तो एल्किल ग्रुप प्रोड्यूस हो सकता है कंपाउंड ए के लिए। तो मॉलिक्यूलर फार्मूले के आधार पर C6H5N से CH5N मॉलिक्यूलर फार्मूले से यौगिक बनेगा नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। हम लोग इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं बच्चों कि नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में अमाइन ग्रुप ऐड होता है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है या फंक्शनल ग्रुप फार्मूला होता है NH2, सिंगल बॉन्ड NH2। तो एक वैलेंसी पर अमाइनो ग्रुप ऐड कर देते
कार्बन की ये 3 वैलेंसीज हाइड्रोजन द्वारा सेटिस्फाइड होती है। तो इस तरह से इस दिए गए अणुसूत्र द्वारा कंपाउंड ए के रूप में CH3NH2 प्राप्त होता है, जिसका नॉमिनेशन करते हैं मेथिल एमीन के रूप में। ये है कंपाउंड ए। और अब आते हैं इसके सेकेंड फैक्ट पर, जो कि आइडेंटिफाई करता है हेलो फॉर्म के रूप में, और हेलो फॉर्म यौगिक बी है। तो इसका कॉमन फार्मूला लिखते हैं CHX3, और यहां X हैलोजेंस के लिए Cl Br एंड I मीन्स क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन प्रयुक्त होते हैं। तो इस हेलो फॉर्म कंपाउंड के एग्जांपल्स अगर बनाए जाए तो क्लोरीन के लिए CHCl3, ब्रोमीन से CHBr3 और आयोडीन से CHI3। ये हेलो फॉर्म कंपाउंड्स के एग्जांपल्स बन जाते हैं, जिन्हें नॉमिनेट करें तो क्लोरीन से क्लोरोफॉर्म, ब्रोमीन से ब्रोमोफॉर्म और आयोडीन से आयोडोफॉर्म। इनका निर्माण होता है। तो इनमें से कोई भी, विशेष करके इन रिएक्शंस के लिए क्लोरोफॉर्म मोर देन रिएक्टेबल है, इसको कंपाउंड बी के रूप में टेक करते हैं, और देन ये अभिक्रिया बेसिक मीडियम में पूरी होती है, तो जाकर के कंपाउंड सी का फॉर्मेशन होता है। तो आइए चलते हैं, इसका केमिकल रिएक्शन बनाते हैं और जानते हैं कि ये क्या प्रोडक्ट्स देगा। बच्चों, दिस रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन बेसिक मीडियम। ये अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में पूर्ण होगी। तो हम जानते हैं कि बेसिक मीडियम बनाने के लिए हाइड्रोक्साइड उपयोग में लाए जाते हैं, धात्विक हाइड्रोक्साइड जैसे NaOH और KOH। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करके इस रिएक्शन को क्षारीय माध्यम में पूर्ण कर सकते हैं। तो कंपाउंड ए से स्टार्ट करें, जो कि आइडेंटिफाई किया हम लोगों ने CH3NH2 के रूप में। ये यौगिक ए है। दूसरा हेलो फॉर्म का एग्जाम्पल बनाया CHCl3, जो कि कंपाउंड बी है, क्लोरोफॉर्म। और बेसिक मीडियम में रिएक्शन को करने के लिए इसे KOH से रिएक्ट करा देते हैं। ये कंपाउंड रिएक्ट करते हैं और एक बैड ऑर्डर वाला यानी दुर्गंध युक्त कंपाउंड सी, और जिसका क्लू दिया है क्वेश्चन में एल्किल आइसोसाइनाइड, एल्किल फॉर R, आइसोसाइनाइड फॉर NC। तो एल्किल ग्रुप के लिए यहां मेथिल प्रेजेंस है और साइनाइड का रिवर्स फॉर्म है आइसोसाइनाइड, CH3NC एंड ट्रिपल बॉन्ड C। पोटेशियम क्लोरीन से रिएक्ट करता है, रिएक्ट करके KCl का सबस्ट्रक्शन करता है विद वाटर मॉलिक्यूल प्लस H2। बैलेंस के लिए यहां 3 कर लेंगे और यहां भी 3 और 3 कर लेंगे। तो ये जो कंपाउंड मिला बच्चों CH3NC, ये है आपका प्रोडक्ट C, और ये एक प्रकार का एल्किल आइसोसाइनाइड यौगिक है। अब इन तीनों को नॉमिनेट करते हैं ABC को और इनके स्ट्रक्चरल फार्मूले बना लेते हैं। फॉर कंपाउंड A मॉलिक्यूलर फार्मूला है CH3NH2
इसका नाम होगा मेथिलिनीन और संरचना सूत्र बनाएंगे C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H एंड सिंगल बॉन्ड H एंड NH2। दूसरा है कंपाउंड B CHCl3 और ये फार्मूला है क्लोरोफॉर्म का। इसका अणु सूत्र है Cl सिंगल बॉन्ड Cl एंड Cl एंड H। और तीसरा कंपाउंड है प्रोडक्ट CH3 एंड ट्रिपल बॉन्ड C NC। स्ट्रक्चर बोलेंगे तो H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H एंड सिंगल बॉन्ड N एंड ट्रिपल बॉन्ड C। ये कंपाउंड है मेथिल आइसोसाइनाइड। तो बच्चों इस तरह से ये सब क्वेश्चन यहां से कंप्लीट हुए, सारे पार्ट और सभी के आंसर्स क्लियर हुए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस पर। तो अब डिस्कस करते हैं सेकंड क्वेश्चन का। और ये क्वेश्चन एरोमेटिक कंपाउंड के रूप में प्रोडक्ट फॉर्मेशन करता है। कह रहा है एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक A जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H7N। तो यहां 6 कार्बन की प्रेजेंस से ही और प्रोडक्ट के कारण आइडेंटिफिकेशन मिलती है कि ये भी कंपाउंड आपका एरोमेटिक ही है। और ये यौगिक B जो कि एक हेलो फॉर्म है, बेसिक मीडियम में क्रिया करता है क्षारीय माध्यम में और क्रिया करके दुर्गंध युक्त यौगिक C का निर्माण करता है। और ये जो C यौगिक है ये एरिल आइसोसाइनाइड है। अतः इसकी रासायनिक अभिक्रिया देनी है, इक्वेशन बनानी है, यौगिक A B C की पहचान करनी है, इनके स्ट्रक्चर बताने हैं और इस केमिकल रिएक्शन का मैकेनिज्म किस अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है, यानी कौन सी रासायनिक अभिक्रिया नॉमिनेटेड रिएक्शन के रूप में जानी जाती है, ये सर्टिफाइड है। तो पहला है मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H7N। C6H7N और इससे बना लेते हैं नाइट्रोजन युक्त कंपाउंड जो कि अमाइनो समूह युक्त होगा C6H5। ये तो एरिल समूह का फेनिल ग्रुप बनेगा और नाइट्रोजन को 2 हाइड्रोजन प्रोवाइड कराने से NH2 समूह बनेगा और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम आएगा C6H7N। तो इस तरह से इस कंपाउंड को आइडेंटिफाई करते हैं हम लोग C6CH5NH2 के रूप में। और इसे हम लोगों ने सेकेंड सेक्शन में पढ़ा इस चैप्टर के और इसका नाम था एमीन। ये एरोमेटिक एमीन का उदाहरण है, एग्जाम्पल ऑफ एरोमेटिक एमीन। इट इज नोन एज एमिलीन। फेनिल रिंग पर दिखाएं, देन इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला मिल जाएगा C6CH5NH2। तो ये तो यौगिक A मिला और B के रूप में हेलो फॉर्म है। तो अभी अभी हम लोगों ने एग्जांपल्स लिए हैं हेलो फॉर्म के फार्मूले से, बिकॉज हेलो फॉर्म CHX3 है तो इसका रिएक्ट क्लोरोफॉर्म से करा देते हैं CHCl3 से, ये कंपाउंड B होगा और बेसिक मीडियम में है इसलिए कोई KOH या NaOH की प्रेजेंस दिखा सकते हैं बेस बनाने में। चलते हैं इसके केमिकल रिएक्शन की ओर।
रिएक्शन है C6H5 NH2 प्लस CHCl3 प्लस KOH। बेसिक मीडियम में रिएक्ट करके ये प्रोडक्ट बनाता है C6H5NC, बिकॉज हियर क्वेश्चन गिवन एरिल आइसोसाइनाइड, एरिल फॉर C6H5 फेनिल ग्रुप एंड आइसोसाइनाइड फॉर N ट्रिपल बॉन्ड C NC। और पोटेशियम क्लोरीन से रिएक्ट करके KCl सबस्ट्रेट करेगा और हाइड्रोजन ऑक्सीजन से वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होगा और बैलेंस करने के लिए 3 एंड 3। तो बच्चों इस रिएक्शन में ये कंपाउंड A है, ये B है और जो प्रोडक्ट बन रहा है वो C है। और ये अभिक्रिया कार्बिल एमीन रिएक्शन के रूप में पहचानी जा रही है। ये नॉमिनेटेड रिएक्शन है और कार्बिल एमीन टेस्ट भी है। इसे बच्चों आइसोसाइनाइड परीक्षण कहते हैं, बिकॉज यहां पर आइसोसाइनाइड कंपाउंड प्रोड्यूस होता है और कार्बिल एमीन भी से कहते हैं। अब जान लेते हैं ABC कंपाउंड के स्ट्रक्चरल फार्मूले क्या क्या है। कंपाउंड A का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H5NH2 और इसका नेम लिखते हैं एनिलीन। और जबकि इसकी संरचना या स्ट्रक्चरल फार्मूला है C6H5NH2 एक, और दूसरा B कंपाउंड है, इसका फार्मूला है CHCl3। इसे पहचाना गया है क्लोरोफॉर्म, जो कि हेलोफॉर्म का एग्जाम्पल है। और इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला देंगे CCl Cl एंड Cl एंड H। और बच्चों इसे IUPAC नॉमिनेशन में 1,1,1 ट्राइक्लोरो मीथेन के। नाउ कंपाउंड C, इसका सूत्र फाइंड आउट किया है C6H5NC और इसे नॉमिनेट करते हैं फेनिल आइसोसाइनाइड। और इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला देंगे तो फेनिल रिंग या बेंजीन रिंग, और इसकी नॉर्मल पोजीशन पर N ट्रिपल बॉन्ड C। ये एक प्रकार का आइसोसाइनाइड कंपाउंड है जो कि एरोमेटिक है और दुर्गंधयुक्त पदार्थ है, और इसी के प्रोडक्शन के कारण इस अभिक्रिया का नाम दिया गया है आइसोसाइनाइड परीक्षण, आइसोसाइनाइड टेस्ट। और इसे कार्बिल एमाइन भी कहते हैं, इसलिए इसको कार्बिल एमीन अभिक्रिया के रूप में पहचानते हैं। तो बच्चों इसी तरह से ये एनालिटिकल क्वेश्चंस होते हैं, फैक्ट बेस हैं, तथ्यपूर्ण हैं। इनके क्वेश्चंस में ही आपको रिएक्शन का मैकेनिज्म बता दिया जाता है और कंपाउंड अननोन रूप में लिखे होते हैं। बट अगर सही से हमने इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को पढ़ा है तो मैकेनिज्म के आधार पर इस प्रकार के क्वेश्चंस इजीली सॉल्व किए जा सकते हैं और कंपाउंड्स भी पहचाने जा सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में भी आपको कुछ और अच्छे क्वेश्चंस हैं जो सॉल्व करेंगे।